धनंजय कुमार की ओर से नमस्ते। और इस वीडियो में आपका स्वागत है जो हमारे भविष्य और आज के उन बच्चों को समर्पित है जो हमारा भविष्य बनाएंगे। इसलिए वे बहुत महत्वपूर्ण हैं और वे हमारे स्नेह, हम जो सर्वोत्तम शिक्षा दे सकते हैं और हमारी शुभ कामनाओं के हकदार हैं। और हमेशा उन्हें नया सोचने और बड़ा सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तभी वे नया कर सकते हैं और बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। तो जो एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वह यह है कि जब आप यह कहते हैं मैं जानता हूँ, तो आमतौर पर इसका सीधा सा मतलब होता है मैं किसी विशेष चीज़ या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानता हूँ। और ऐसे में जब मैं आपसे यह पूछता हूँ और कहता हूँ ये वास्तव में क्या है, तो आप निश्चित रूप से कहेंगे यह एक साधारण पेन है। ये सही है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप सभी चीज़ों को बहुत ही आसानी से उनका नाम लेकर पहचान लेते हैं और जान जाते हैं। अगर मैं कहूँ आसमान में जलती हुई बड़ी आग का गोला जो घूम रहा है वह क्या है, आप आसानी से यह कह सकते हैं वह सूरज है, वह एक पेड़ है। ये मेरा नाम है, मैं हूँ, और यह वह व्यक्ति है, मेरा यह प्रिय दोस्त, ये परिवार का सदस्य। आप कहते हैं ये उसका नाम है, लेकिन मैं जानने की प्रक्रिया में एक छोटा सा महत्वपूर्ण बदलाव सुझाना चाहूँगा कि बिना किसी भी प्रकार के नाम या पूर्व धारणा के जाने, जैसे कि आप उस व्यक्ति को पहली बार देख रहे हों, बिल्कुल नए सिरे से उसकी वास्तविक पहचान को समझने का प्रयास करें। सिर्फ नाम लेकर दूसरी ओर मुड़ मत जाइए कि मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं इस व्यक्ति को भली भांति जानता हूँ, मैं इस चीज़, इस वस्तु को पूरी तरह से जानता हूँ, मुझे पता है यह मेरा अपना घर है, और मुझे पता है यह कागज़ है, ये पेन है, ये बल्ब है और ये किताब है आदि। किसी एक दिन या फिर थोड़े समय के लिए ही सही, बस इसका प्रयोग करके देखिए कि जो कुछ भी आप देखें आप उसका नाम नहीं लेंगे, आप उसका नाम नहीं लेंगे। बिना नाम लिए आप खुद से उसका वर्णन करें कि वह क्या है। यह एक बहुत ही दिलचस्प अभ्यास होगा। जब आप सूरज देख रहे हों तो सूरज शब्द का इस्तेमाल न करें, कहें ये क्या है, फिर बिना नाम लिए जानने की कोशिश करें, तब आप खुद को कल्पना करने के लिए मजबूर पाएंगे। ठीक है, यह आकाश और अंतरिक्ष में कहीं है और यह बहुत दूर होना चाहिए और यह बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यह इतनी दूर है फिर भी आप इसे देख सकते हैं और यह प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, तो वहाँ कुछ न कुछ लगातार जल रहा होगा और यह हमें प्रकाश भेज रहा है, तो हम प्रकाश से लाभान्वित हो रहे हैं। और साथ ही प्रकाश का अर्थ है ज्ञान, तो यह अंधकार को दूर कर रहा है और आप चीज़ों को प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में देख सकते हैं। और आप इसी तरह आगे बढ़ते जा सकते हैं। आप बहुत सी बातें कहेंगे जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि आप बस उसे सूरज कह देते हैं और फिर आपका ज्ञान उस नाम तक ही सीमित रह जाता है। इसी तरह जब आप अपना परिचय देते हैं तो आप क्या करते हैं, लोग आमतौर पर क्या कहते हैं, मैं हूँ, फिर नाम जोड़ देते हैं, मैं धनंजय कुमार हूँ। हालांकि मैं अब यह कहने का काफ़ी आदी हो गया हूँ, मेरा नाम धनंजय कुमार है, क्योंकि मेरा नाम मैं नहीं हूँ। इसी तरह आपका नाम भी आप नहीं है। आप अपने नाम से कहीं अधिक और उससे परे कुछ है। फिर आप कहते हैं मैं हूँ क्या? आप इस पे सवाल उठाते हैं मैं क्या या कौन हूँ। फिर आप अपने शरीर, अपने मन, अपने विचारों, अपनी योजनाओं, अपने पिछले वर्षों के अनुभवों, अपने परिवेश और उसमें अपनी महत्वपूर्ण जगह के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण और गहरी बातें जानेंगे।
अगर आप खुद को नाम से नहीं पुकारेंगे तो आप अपने बारे में बहुत सी बातें जान पाएंगे। बिल्कुल, आपके पास सुविधा के लिए नाम है, क्योंकि हर किसी से मिलने पर आप यह सब नहीं समझा सकते कि मैं कौन हूँ बिना नाम के। आप कहते हैं मेरा नाम है, आप कहते हैं मैं ये नाम हूँ, और इसी तरह यह प्रयोग करें, इसे किसी भी चीज़ पर लागू करें। जब आप उदाहरण के लिए एक सेल फोन, मोबाइल फ़ोन देख रहे हो तो ये न कहें ये एक मोबाइल फ़ोन है, बस ये कहें कि ये क्या है। ओह, इसमें कुछ उपकरण है, कुछ विद्युत चार्ज है, ये जल रहा है तो इसमें ज़रूर कुछ विद्युत चार्ज बन रहा होगा, क्योंकि ये दीवार के प्लग से जुड़ा नहीं है तो ये ज़रूर बैटरी पर चल रहा है और बैटरी ऊर्जा को संग्रहित कर सकती है। और इसमें ज़रूर कुछ अन्य उपकरण होंगे जिनसे यह दूर दराज स्थानों तक सिग्नल भेज सकता है और वहाँ वे सिग्नल प्राप्त होते हैं। फिर उन सिग्नलों को ध्वनि में और ध्वनि को शब्दों में बदला जाता है और लोग मेरे बोले हुए शब्दों को सुन और समझ सकते हैं। और जब कोई और मुझे कॉल करता है तो मैं भी यही कर सकता हूँ। सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये अभ्यास आपको हर समय करने की ज़रूरत नहीं है। शायद दिन में कुछ मिनट, या जब भी आपको आश्चर्यचकित और प्रबुद्ध महसूस करने का मन हो, यह प्रयोग करें। कुछ जानने की कोशिश करें बिना उसे कोई नाम दिए। हो सकता है उसका कोई नाम हो, लेकिन नाम को नज़रअंदाज करें। नाम के बिना वह क्या है। तो इस अभ्यास के साथ मज़ा लें और हम फिर जल्दी मिलेंगे।